हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। एक और नए दिन में प्रवेश करने का प्रभु ने हमें मौका दिया। हम अपने परमेश्वर को धन्य 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 कहते हैं। प्यारो, हमारे परमेश्वर महान है, स्वर्ग में महान है, इस संसार में, और महान है हमारे जीवनों में, जो प्रतिदिन हमें नया दिन दिखाता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसके राज्य को बढ़ा सकें। हम ऐसे प्रभु को धन्य कहते हैं। प्यारो, हम अपने जीवनों में देखते हैं कि कई लोग प्रभु परमेश्वर की भवन में आते हैं चंगाई को पाने के लिए, कुछ उम्मीदों को लेकर के उनके जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा। और कुछ लोग प्रभु को अपना आधार बना लेते हैं। वो सही मायने में जानते हैं कि प्रभु का प्रेम हमारे जीवनों में कैसा है और प्रभु वास्तव में क्या कहता है, उसका वचन वास्तव में क्या कहता है और क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, प्रभु क्या हमारे जीवनों से चाहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो चर्च आते हैं कुछ सोच को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ पाने की उम्मीदों को लेकर। अब जब उन्हें नहीं मिलता उसके बाद वो उल्टे पांव वापस भी चले जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। सो ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्यारो परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय की 16 आयत में, इसीलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। आमीन, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है प्यारो, जो हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं। प्रभु ने इस्राएलियों को, अपने लोगों को किस रीति से वहां से निकाल कर वो कनान देश में लाया। इस दौरान प्रभु परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहा, उनकी हर जरूरत को वो पूरा करता रहा। तो वो वास्तव में जो प्रभु की प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, जो हम और आप है प्यारो, हम और आप प्रभु की प्रजा है, क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जीवन देकर खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है। उसने अपने आप को इस संसार को दे दिया, मृत्यु के मुंह में वो गया कि वो हमें जीवन को दे दे। तो आज जो हम सही मायने में अपने प्रभु के ही हैं, हमसे परमेश्वर कहता है कि तुम अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। तुम पर मेरी स्टैंप है, यानी हम पर प्रभु यीशु मसीह की स्टैंप है, उसके लहू की छाप है। लेकिन हमारा जो मन है, जो बहुत चंचल है, जो इस संसार को देखकर फिसलने वाला है, इस संसार की परेशानी को देखकर डरने वाला है, इस संसार के वैभव को देखकर उसकी ओर जाने वाला है, तो हमारा जो मन ऐसा है, चंचल है, तो हमें अपने आप को क्या रखना है, सावधान रखने की जरूरत है। या जो भी हमें दिख रहा है कि व्यक्ति विशेष गलत कर रहा है, या जो भी है हमारे परिवार के अंदर है, पड़ोसी है, जो ऐसा करके वापस से पहले जा चुके हैं, उनको प्रभु कह रहे हैं सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के पहरावे को पहनने की उन्होंने सामर्थ को पाया है कि वो प्रभु यीशु के रंग में रंगने को आए हैं, तो ऐसा होने के बाद वो धोखा ना खाए प्यारो। शैतान तो चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिले कि वो कहीं से बस एंट्री कर जाए किसी के जीवन के अंदर, तो वो वापस उसको और लौटा कर लेकर आने वाला है जो शैतान है। तो यदि मन धोखा खा जाता है तो लोग दोबारा से बहक जाते हैं और वो वापस से वही काम करने के लिए चले जाते हैं जिससे वो छूट कर आए थे, जिससे छूटकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, जिससे छूटकर उन्होंने प्रभु यीशु की ओर आए थे। अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी उम्मीदें, अपनी आशाओं को लेकर वो प्रभु के पास आए, और जब उनको ऐसा लगा कि वो सारी पूर्ति नहीं हो रही है जो वो सोचकर वो आए हैं, शायद इस संसार का अच्छी वस्तुएं, अच्छी बहुमूल्य वस्तुएं और बहुत अच्छी चीजें, या अपने जीवन में जो वो तकलीफ से जूझ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से जूझ रहे हैं, या उनको उनसे छुटकारा नहीं मिला, या उनको वो चीजें नहीं मिली जिसके विषय में उन्होंने सोचा था, सुना था कि ऐसा होगा, तो यदि उनके मन धोखा खा जाता है या फिर वो प्रभु में आकर उस चीज को पा लेते हैं और इसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे बस इतना ही चाहिए था, और फिर वो वापस लौट जाते हैं, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि सावधान रहो कि तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। तो यदि कोई भी ऐसा है जो ऐसा करके आया है और उसने उस वरदान को पा लिया जिसने प्रभु से मांगा और वापस लौट गया है, तो प्रभु ऐसे लोगों के विषय में सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 17 आयत में लिखा है, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। हालेलुया। तो वो आशीष है जिसकी उम्मीदें लेकर आते हैं और मिलने के बाद वापस लौट
लौट जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन प्रेम के साथ साथ प्यारो हमें हमारी गलती की सही सही सजा देने वाला भी है। परमेश्वर स्वयं न्याय परमेश्वर है और वो कभी न्याय करने में विलंब नहीं करता। वो कह रहा है यद्यपि जो जिस चीज से तुम छूट कर आए हो वापस तुम उसमें जाओगे तो परमेश्वर का कोप भड़क सकता है और आकाश की वर्षा बंद करने की सामर्थ्य प्रभु रखता है और भूमि अपनी उपज नहीं देगी यदि परमेश्वर का आदेश दे दे तो। क्योंकि ये संसार में ये जमीन ये आसमान किसके बनाए हुए हैं? उस परमेश्वर के। उसने अपने मुंह से कह दिया और ये सब कुछ तैयार हो गया हमारे लिए। तो यदि हम उस खुदा को धोखा देंगे, हम उस परमेश्वर को धोखा देने के लिए अपना मन बनाएंगे तो हमारा परमेश्वर हमें इसका बदला देने वाला प्रभु है, हमें इसकी सजा देने वाला भी परमेश्वर है। तो उसके प्रेम के साथ साथ हमें उसके ताड़नाव को भी सुनने की जरूरत है। उसने जो रेस्ट्रिक्शंस हमें दी हैं हमें उसे ध्यान से देखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो। हम ऐसा इस संसार के अंदर नहीं कर सकते कि हमें चीज सामान मिलने पर वस्तुएं मिलने पर हमें किसी और को अपना कह दे रहे हैं और फिर वापस से जाकर उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम इसे नहीं जानते, हम इससे अनजान हैं। ये उसी रीति से धोखा देने वाली बात होगी और हमारा प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवनों से। और यदि किसी के जीवन में है तो प्रभु के वचन के द्वारा हमें उससे कहने की जरूरत है। तो परमेश्वर उसके मन को बदलने वाला प्रभु है और खुदा कहता है कि जो तुम्हें देता है वह शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जो देश परमेश्वर ने दिया है वो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव हो सकता है। तो प्रभु परमेश्वर जो खुदा है जो परमेश्वर है उसको धोखा देने की चौकसी तो हम बिल्कुल भी ना करें। यदि कभी हमारे जीवनों में ऐसा आता है, कई बार मसीह भाई बहन चर्च के अंदर आ रहे हैं, उन्हें बैप्टिज्म भी ले रखा है, लेकिन फिर भी शैतान जब उनके जीवन में काम करना शुरू कर देता है तो लोग पहले धीरे धीरे वचन पढ़ना बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे चर्च जाना भी बंद कर देते हैं और उनका जीवन उस मोड़ पर आ जाता है जिसके विषय में उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। ऐसा प्री प्लान्ड नहीं होता, लोग ऐसा सोचकर नहीं आए होते, लेकिन फिर भी शैतान उनके जीवनों में काम कर जाता है। तो शैतान को काम करने के लिए हमें मौका नहीं देना, हमें सावधान रहना है। जैसा पहले ही प्रभु कह रहे 16वीं आयत में, अपने विषय में सावधान रहो, ध्यान रखो, अपने आप को जांचते और परखते रहो, देखते रहो कि हम कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा विश्वास किस ओर ज्यादा जा रहा है, हम अपने प्रभु की ओर झुकाव कर रहे हैं या कहाँ की ओर झुकाव कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय हम वो काम ही नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमें बदला दे, परमेश्वर हमें कोप दे और हमारे जीवन में उन आशीषों की वर्षा को बंद कर दे, उस उत्तम चीजों की उपज को बंद कर दे। तो जब हम प्रभु की ओर ही रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर ही हमारी ओर रहेगा और हमें इस बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें आज जो वचन दिया है निश्चय हमारे जीवनों में कहीं ना कहीं कोई कमी घटी या विश्वास में कोई कमी, हमारे कामों में कोई कमी हो रही होगी कि प्रभु ने आज हमसे ये कहा है। सो आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उसको धन्य कहें। हालेलुया, धन्यवाद 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 महान प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो पिता। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं खुदावंद, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद आज की सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर। धन्य है ये समय प्रभु जिस समय में आपकी प्रशंसा गूंज रही है, आपके धन्यवाद के शब्द गूंज रहे हैं प्रभु, वो समय धन्य है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, आपने अपने वचन से भरा, आपने हमें बताया है प्रभु हमें क्या नहीं करना है और यदि हम वो करेंगे तो हमारे जीवनों में क्या क्या हो सकता है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक उस जन के लिए जिसको शैतान भड़काने की कोशिश कर रहा है, अपनी राह से प्रभु यीशु मसीह आपकी राह से हटाने की कोशिश कर रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं शैतान की कोई युक्ति उनके जीवन में पूरी ना हो मेरे परमेश्वर। वो आपके बच्चे हैं मेरे प्रभु और आप ही उनके पिता हैं प्रभु। शैतान उनको आपसे चुराने ना पाए प्रभु, शैतान उनका मन कच्चा ना करने पाए पिता कि आपके बच्चे आपको छोड़ किसी और राह पर चले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन प्रभु प्रत्येक उस विश्वासी के मन हृदय में छिद जाए प्रभु, कि खुदावन जिनके मन डमाडोल होते हैं प्रभु, जिनके मन प्रभु परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके मनों को जांचें परखें, उनको अपनी ओर लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें खुदा, उनके मन को कठोर न करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना
करते इस समय में प्रभु प्रत्येक उस जन के लिए खुदा जो आपके डर और भय में चलते हैं प्रभु, आपका भय मानना बुद्धि है, ऐसा प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह। और आपकी ये बुद्धि, आपका ये भय हमारे जीवनों के लिए सच में बहुत उत्तम है प्रभु। तो ये भय, ये बुद्धि हमारे जीवनों में सदैव बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा जो इस समय बहुत परेशान है, अपने शरीर की समस्याओं को लेकर, मानसिक समस्याओं को लेकर, घर की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, कई रीति से प्रभु जो बच्चे आपके स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अब उनका स्ट्रगल का समय खत्म होने पाए प्रभु, अब उनका प्रतिफल उनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर, हम ऐसा आपसे मांगते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जिन बहन जिन भाई ने प्रार्थना रखवाई है सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी प्रार्थना को सुने, उसे पूरा करें प्रभु, उनको चंगाई दें, उनको शिफा दें मेरे परमेश्वर, कि आपके बच्चे आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, आपके नाम को हम सराहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन में आप हम सभी के साथ हो प्रभु जी, हमारे बाहर आने जाने में आप हमारी रक्षा हिफाजत करें, हमारे खाने पीने में आप हमारे साथ हो प्रभु। शैतान की युक्तियों से हमें दूर रखें प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।